अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप होगा, यानी फाइनल स्टेज होगा आपके इलेक्शन सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे हम अभी इंडिया का इलेक्शन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इलेक्शन सिस्टम में हमारे इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में ये जो पोलिंग एंड काउंटिंग है ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे कि पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट। ठीक है, तो इलेक्शन का आपने जैसे इससे पहले पिछले वीडियो में हमने बताया आपको कि कैंपेनिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट तैयार हो गया। इसके बाद क्या होती है कैंपेनिंग के बाद फाइनल डे जहाँ पे जिस दिन पोलिंग होती है। ठीक है, तो पोलिंग डे पे क्या होती है। ठीक है, पोलिंग डे में बच्चे क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द फाइनल स्टेज ऑफ द क्या हो गया, ये आपके फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि एक मिनट, हाँ, ठीक है, एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ। ठीक है, suited यूजुअली इन अ लोकल सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं कि एवरी पर्सन यानी पोलिंग डे के दिन हर वो इंसान, हर वो पर्सन, हर वो इंडिविजुअल जिसका नाम पोलिंग वोटर लिस्ट में होगा, वो क्या करते हैं पोलिंग डे के दिन नियर बाय जो उनके पास में जो पोलिंग बूथ बना है वहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं अपना वोट कास्ट करके आते हैं। ये पोलिंग बूथ जैसे जहाँ पे वोट कास्ट पे फिलअप हो, मिसा जैसे हमारे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल चाहे या गवर्नमेंट ऑफिस या चिंचोरा, तो वहाँ पे क्या बना होता है, एक पोलिंग बूथ बना होता है जहाँ पे जाके हम वोट कास्ट करके आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि आपका जो दादसुरा माँ कौन जैसे इसमें जब पोलिंग बूथ में जब आप एंटर करोगे तो वहाँ पे क्या होती है जना का, तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती है बच्चे। सबसे पहला आपके आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वो लोग पहचानते हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के आपको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद क्या होती है पुट ए मार्क, यानी आपके मतलब उंगली पे जैसे मुझे पता नेल्स पे जो निशान लगाते हैं ना वो। इसके बाद लास्ट में क्या होती है कि आप क्या करते हैं वोट कास्ट करके आते हैं। ठीक है, कास्ट हर वोट। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बताई, 1 2 और 3। तो जब आप इलेक्शन पोलिंग बूथ में जाते हो तो 3 चीज़ें वहाँ पे होती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद मार्क्स, फिर इसके बाद मार्क लगाते हैं, फिर इसके बाद आप वोट कास्ट करके आते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होता है बच्चे, तो टू इंश्योर दी, ठीक है, कि टू इंश्योर दैट द वोटिंग प्लेस इज़ ए फेयर वे। ठीक है, जो जहाँ पे वोटिंग हो रही है उदू फेयर वेंग छा चुक भी फिला, वहाँ पे जब आप जाते हैं पोलिंग बूथ में वहाँ पे आपके डिफरेंट कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके एक एक एजेंट्स जो है वहाँ पे होते हैं। ठीक है, ईच कैंडिडेट यानी एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। ठीक है, पोलिंग के अंदर जो है पोलिंग बूथ के अंदर हर कैंडिडेट्स के एजेंट्स भी रखे जाते हैं ताकि जो वोटिंग है, ठीक है, वो टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे। ठीक है, ताकि वोटिंग जो है वो फेयर वे में होने के लिए, फेयर वे में कराने के लिए, फेयर वे में इंश्योर करने के लिए वहाँ पे हर कैंडिडेट्स के एक एक क्या होते हैं, यानी कुछ एजेंट्स जो है वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको अलाउड है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होते हैं कि अब ये हो गया पोलिंग यानी वोट पुखेस का तो कास्ट वजन। एंड द नेक्स्ट एंड द जो लास्ट स्टेप है इसमें क्या होती है कि पुराने टाइम पे अब यहाँ पे वोट कास्ट पुंगातेस गचोस में वोट कास्ट बस चिन देंगे देखना वोट पु गचो कास्ट बचेन कि अर्लियर टाइम पे। ठीक है, यानी पहले ज़माने में क्या होता था, ठीक है, पहले ज़माने में क्या होती है कि अर्लियर द वोटर यूज से इंडिकेट हु दे वांट टू वोट फॉर ए पुटिंग। ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या होता है कि बैलेट पेपर जिनचिक पेपर्स छिका छोरा, उस पेपर में क्या होता है कि सारे कैंडिडेट्स के नाम, ठीक है, और उसके जो इलेक्शन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन कर रहे हैं उन्होंने मीउन न खो सिंबल उन दोनों को फोटो नोचा छोरा तक नगातेस यानी सिंबल उन मीउन नोचा फिर नगातेस उते का मार्क बसे होचा।
ठीक है। नाउ ए डेज़ अक्सर से टाइम पे लेकिन हम लोग ईवीएम के ज़रिए जो है इलेक्शन वोट कास्ट करते हैं। ईवीएम क्या होता है बच्चे जनों का, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें हर कैंडिडेट्स के या हर पार्टी के सिंबल होती है और उस कैंडिडेट का नाम भी होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस भी कैंडिडेट को हमें वोट करना है उसके सामने जो भी बटन होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, दबा के आते हैं। तो इस तरह से हमारा वोट कास्ट हो जाती है ईवीएम के ज़रिए। नाउ अब ये इसके बाद क्या होता है कि ऑल दी वोटर्स हैज़ टू डू, ठीक है। अब जो जितनी भी वोटर्स होती है, ठीक है, ऑल दैट द वोटर्स हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। जो होते जनता पहला जेस कि कैंडिडेट के नेम के अगेंस्ट पे हम जो बटन होगा उस पर हम दबा के आते हैं। वंस पोलिंग इज़ ओवर, अब जब इलेक्शन पोलिंग थोड़ा वोट कास्ट करना ख़त्म हो जाता है या पोलिंग इज़ ओवर यानी पोलिंग ख़त्म हो जाती है, तो सारे ईवीएम मशीन्स को क्या करते हैं, सील करते हैं। फिर उनको एक सिक्योर प्लेस में रखते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि उस ईवीएम मशीन को एक फ़िक्स डेट में सारे ईवीएम मशीन को एट ए टाइम जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और हर ओदुन सक्च बजा वोट साम से हर कैंडिडेट इस साम से वोट सिक्योर बसुक ओदु खोस काउंट बचा। तो वहाँ पे भी बच्चे जो जब जिस दिन वोट का काउंटिंग होगा वोटिंग का, वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब हर कैंडिडेट के कुछ एजेंट्स जो है बैठे होंगे, ताकि वो जो काउंटिंग है वो इंश्योर करे, उसको इंश्योर करने के लिए कि वो सही तरीके से यानी प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट द काउंटिंग इज़ डन प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके साथ साथ द कैंडिडेट, अब जो कैंडिडेट हाईएस्ट वोट सिक्योर करेगा वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसके नाम जो है डिक्लेयर किया जाता है। फिर इस तरह से इन जनरल फिर इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ, ठीक है, इन जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक्स प्लेस, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक ही दिन में क्या होती है, काउंटिंग होती है। फिर ये सारी चीज़ें आपको टीवी चैनल्स के ज़रिए, रेडियो, न्यूज़पेपर उदुन दी इवेंट सुनिब दी इवेंट को यंता उदुन ज़रिए का हम तक पहुंचाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट बिकम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में मतलब क्या करते हैं, वोट को काउंट करते हैं, ठीक है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा उदो कुछ बचा डिक्लेयर बचा उदून गामा आता टीवी न्यूज़पेपर अलग अलग मीडियम के ज़रिए हम तक पहुंच जाते हैं। और उसके साथ साथ लास्ट में सबका जब सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का काउंट होने के बाद इसमें देखा जाता है कि कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा मिला है और डिसाइड हो जाता है कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा झारखंड पुचुरा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पूरा जो आपका इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। वर्ड चीज़ें नतेस कि हमारे इंडिया का इलेक्शन जो है, इलेक्शन सिस्टम जो है कचुक्षो मत क्या क्या स्टेप्स इसमें होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। होप आपको मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से भी पता था, लेकिन उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो आपने आज क्लास 9th में आपकी इस पूर्व बुक से सीखा जोरा। सो इंशाल्लाह इंता सगा अब समझो, अब जब आप वोट देने मतलब 18 साल के हो जाओगे तो यंते संग वोट टांसना आपको पता चल जाएगा कि ngachis दी चीज़ सुनगामा आप प्रैक्टिकली देख पाओगे, ठीक है। और यंते संग समझिन कि हमने ये सारी चीज़ें बुक में पढ़ी थी ज़रा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। लास्ट हमारा जो स्टेज था पोलिंग एंड काउंटिंग, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपका जो मेन टॉपिक होगा इसमें व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, वो टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।